हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन एकेडमी के इस प्यारे से परिवार में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं। यहां से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को मेरे प्यारे साथियों अंत तक जरूर देखना और आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे ताकि जो भी डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाएं। और सभी क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करना और अंत में बताना क्वेश्चन कैसे लगे, ठीक है ना। और कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए और कितने क्वेश्चन आपने सही किए ये भी दोस्तों बताएगा। चलिएगा क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तीसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी भाई? तीसरी योजना अवकाश की अवधि क्या थी? 1990 से 92 थी दोस्तों। तीसरी योजना अवकाश की अवधि 1990 से 92। पहले की 1966 से 69, ठीक है। दूसरा 1978 से 80 और तीसरा मेरे भाई 1990 से 92, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट है, वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो डेनमार्क रहा है, ठीक है। ए ऑप्शन रहेगा आंसर डेनमार्क। नेक्स्ट आ जाओ, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? कौन सा करता है? अनुच्छेद 366 करता है। अनुच्छेद 366 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट है, एजरा कप का संबंध किस खेल से है? एजरा कप का संबंध पोलो खेल से है। एजरा कप का संबंध। नेक्स्ट आ जाओ भाई, कोनिका कप का संबंध किस खेल से बताइए? कोनिका कप का संबंध किस खेल से? बैडमिंटन से है दोस्तों, ठीक है भाई। कोनिका कप का संबंध है बैडमिंटन से। कोनिका कप का संबंध है किससे? बैडमिंटन से। नेक्स्ट आ जाओ सभी, भारत में सार्वभौम मताधिकार किसके द्वारा प्रदान किया गया? भारत में सार्वभौम मताधिकार किसके द्वारा प्रदान किया गया मेरे साथियों? ये किया गया भारत के संविधान के द्वारा। भारत के संविधान के द्वारा। ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट आइए, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार में है। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट आइए, संकेत महादेव सरगर का संबंध किस खेल से है? जल्दी से बताना है। संकेत महादेव सरगर का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन से है दोस्तों, वेट लिफ्टिंग से। ए ऑप्शन रहेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय लोक सेवक को संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा प्रदान करता है? भारतीय लोक सेवक को संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 311 प्रदान करता है। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे साथियों राइट आंसर। देखो भाई नेक्स्ट है, मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है। मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? किस राज्य में हुई थी? केरल राज्य में हुई थी मेरे साथियों। किस राज्य में हुई? केरल राज्य में। ए ऑप्शन रहेगा इसका आंसर, केरल। नेक्स्ट आइए सभी, गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त है। किसको प्राप्त है भाई? एम एस सुब्बलक्ष्मी को प्राप्त है। एम एस सुब्बलक्ष्मी। ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार कब रोक दिए जाते हैं? तो ये रोक दिए जाते हैं वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले। डी ऑप्शन रहेगा आंसर भाई। आ जाओ नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? कौन सी है भाई? राष्ट्रपति। ए ऑप्शन रहेगा इसका आंसर, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, राजस्थान का वाद्य यंत्र करताल किस श्रेणी में आता है दोस्तों? किस श्रेणी में आता है भाई? इंडियोफोन की श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में? इंडियोफोन। नेक्स्ट भाई, जेरेमी लाल रिंगुना का संबंध किस खेल से है? जेरेमी लाल रिंगुना का संबंध है भारोत्तोलन से। जेरेमी लाल रिंगुना का संबंध है भारोत्तोलन से, वेट लिफ्टिंग से। नेक्स्ट आ जाओ, किस शहर को छोटा नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है? किस शहर को छोटा नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है? तो ये झारखंड के नेत्राहत को जाना जाता है, ठीक है। किस शहर को छोटा नागपुर की रानी के नाम से जानते हैं? झारखंड के नेत्राहत को जाना जाता है, झारखंड के नेत्राहत को। नेक्स्ट है, कुतुब शाह वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुब शाह वंश के संस्थापक कौन थे? कुली कुतुब शाह थे दोस्तों, कुतुब शाह वंश के संस्थापक। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आदिल शाही वंश के संस्थापक बताओ कौन थे? आदिल शाही वंश के संस्थापक थे आदिल शाह।
आदिल शाही वंश के संस्थापक थे आदिल शाह, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, अनुच्छेद 88 करता है, आर्टिकल 88, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो नेक्स्ट भाई, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? बताओ भाई, सिंगल बिगेस्ट सोर्स को क्या है भाई, क्या है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा भाई। देखो नेक्स्ट, केन नदी इनमें से किसकी सहायक नदी है? केन नदी इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो यमुना नदी की सहायक नदी है दोस्तों केन नदी। केन नदी इनमें से किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट आइए भाई, भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम दोस्तों तिस्ता है। भारत और बांग्लादेश के बीच जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम है तिस्ता, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है? किस अधिकारी के पास जा सकता है भाई? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास जा सकता है, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो नेक्स्ट भाई, ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है? ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है दोस्तों? 3:2 है। ठीक है, ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात है 3:2। आ जाइए नेक्स्ट, किस शहर को पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है दोस्तों? किस शहर को पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो उत्तराखंड के मसूरी को जानते हैं पर्वतों की रानी के नाम से। नेक्स्ट है, मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मोलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है, बी ऑप्शन रहेगा इसका आंसर। देखो नेक्स्ट भाई, रामगंगा बांध किस नदी पर स्थित है? उत्तराखंड राज्य में है ये और रामगंगा नदी पर है, ऑप्शन ए रहेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ भाई, संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? संपत्ति का अधिकार भाई लीगल राइट है, विधिक अधिकार, लीगल राइट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया? तो भाई ये निकाला गया साथियों मोरारजी देसाई के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? मोरारजी देसाई के शासनकाल में, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो नेक्स्ट है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो भाई काली नदी बनाती है दोस्तों। भारत और नेपाल के मध्य में कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो भाई काली नदी बनाती है, सी ऑप्शन होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, कालिंदी डैश नदी का दूसरा नाम है? कालिंदी डैश नदी का दूसरा नाम है भाई, किस नदी का दूसरा नाम है कालिंदी? कालिंदी यमुना नदी का दूसरा नाम है। कालिंदी यमुना नदी का दूसरा नाम है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये मेरे प्यारे साथियों 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया है भाई, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो नेक्स्ट है, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? सैयद वंश के संस्थापक कौन थे साथियों? खिजर खां थे भाई। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिजर खां, ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट आइए, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे मेरे साथियों? बिंबिसार, ए ऑप्शन रहेगा इसका राइट आंसर। देखो नेक्स्ट भाई, सैला नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? सैला नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है भाई? सैला नृत्य मध्य प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। सैला नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है साथियों। नेक्स्ट भाई, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? कैटलीन नोवाक बनी है साथियों। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? कैटलीन नोवाक, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध है मेरे प्यारे दोस्तों फुटबॉल से, ए ऑप्शन रहेगा आंसर भाई। नेक्स्ट आइए, कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? कोनेरू हम्पी का
संबंध किस खेल से भाई? कोनेरू हम्पी का संबंध शतरंज खेल से है। कोनेरू हम्पी का संबंध बी ऑप्शन रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट आ जाओ सभी। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? किसने दिया था सुझाव? ये दिया था महात्मा गांधी जी ने। डी ऑप्शन रहेगा आंसर। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जा सकता है? तो मेरे भाई किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी भी सदन में। नेक्स्ट है, भारत का संविधान दिवस डैश को मनाया जाता है? भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है साथियों, भारत का संविधान दिवस। ठीक है, भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है साथियों। बी ऑप्शन रहेगा इसका आंसर भाई। आइए नेक्स्ट है, कथक कहाँ की नृत्य शैली है? कथक कहाँ की नृत्य शैली है? कथक उत्तरी भारत की नृत्य शैली। डी ऑप्शन रहेगा इसका आंसर। ठीक है, उत्तरी भारत। आइए नेक्स्ट भाई, संविधान के किस संशोधन के द्वारा गोवा, दमन तथा दीव को भारत का अंग बना लिया गया? तो भाई ये 12वें संशोधन के द्वारा बनाया गया 1962 में। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 249 किसकी शक्तियों से संबंधित है भाई? तो ये राज्यसभा की शक्तियों से संबंधित है। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 249 किसकी शक्तियों से संबंधित है? राज्यसभा की शक्तियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो ये सामवेद से लिया गया है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? सामवेद से। ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है दोस्तों? मदुरई में अवस्थित है मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में अवस्थित है। सी ऑप्शन रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, महावीर के ज्ञानोपलब्धि स्थल के निकट एक पहाड़ी गुफा है जो जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह कहाँ स्थित है मेरे प्यारे साथियों? तो ये राजगृह में स्थित है, राजगृह में। डी ऑप्शन रहेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आइए, डेविस कप की शुरुआत कब हुई? डेविस कप की शुरुआत कब हुई? तो डेविस कप की जो शुरुआत है मेरे साथियों, ये हुई थी भाई 1900 में, यानी बी ऑप्शन रहेगा आंसर। नेक्स्ट देखो, रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत किस वर्ष हुई? रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है भाई, और इसकी शुरुआत 1933 में हुई थी। सी ऑप्शन रहेगा इसका आंसर। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो किसने तैयार किया था भारतीय संविधान का प्रारूप? तो भाई ये किया था सर बी एन राव ने। किसने किया साथियों? सर बी एन राव। ऑप्शन सी रहेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? सभी क्वेश्चन टॉप लेवल के हैं, क्लास को अंत तक जरूर देखना। चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किया था राणा कुंभा ने। किसने किया था साथियों? राणा कुंभा ने किया था। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, राणा कुंभा। नेक्स्ट आ जाओ सभी, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? जल्दी से आंसर देंगे। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? बिहार राज्य में। 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ठीक है, तो भारत में नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित था। ठीक है, नेक्स्ट आइए, वी कुंजमणि का संबंध किस वाद्यंत्र से है साथियों? वी कुंजमणि का संबंध जो है ये बांसुरी से है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर, बांसुरी। नेक्स्ट आ जाओ सभी, इनमें से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। जी हाँ मेरे साथियों, याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन 1906 के बाद हुआ। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका राइट आंसर। ठीक है, किस आंदोलन के, मेरे प्यारे साथियों, किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो भाई ये स्वदेशी आंदोलन 1906 के बाद। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने
पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? तो ये किया था त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। ठीक है, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का मेरे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, जबरदस्त है। आ जाओ देखो नेक्स्ट, राष्ट्रपति का मासिक वेतन बताओ सभी। राष्ट्रपति का मासिक वेतन जल्दी से बताओ फटाफट कितने रुपए हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या रहेगा। शाबाश, बताएगा जल्दी से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से आंसर देंगे इसका। जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो सभी जल्दी से इसका आंसर देंगे और बताएंगे सभी क्या हो जाएगा आंसर बताना। शाबाश, बताओ सभी जल्दी से क्या रहेगा इसका आंसर। राष्ट्रपति का मासिक वेतन है 5 लाख रुपए। कितना है? 5 लाख रुपए है। ठीक है, याद रखिएगा 5 लाख रुपए। कितना मेरे साथियों? 5 लाख रुपए, 5 लाख। नेक्स्ट आओ, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? जल्दी से बता दो इसका आंसर। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो लक्ष्मी सिंह बनी है, बी ऑप्शन रहेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आइए, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड राज्य में, डी ऑप्शन रहेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है दोस्तों। कौन करता है भाई? प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, कर्नाटक संगीत के जनक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? संत पुरंदरदास प्रसिद्ध है, संत पुरंदरदास। ऑप्शन बी होगा आंसर। नेक्स्ट है, माइकल जैक्सन का संबंध किससे है? माइकल जैक्सन का संबंध है पॉप संगीत से। माइकल जैक्सन का संबंध है पॉप संगीत से। नेक्स्ट आ जाओ सभी, निम्न में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? कौन सी? महानदी। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा के प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ए ऑप्शन रहेगा आंसर। नेक्स्ट आ जाओ सभी, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तमिलनाडु राज्य में हुई थी भरतनाट्यम की उत्पत्ति, तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं एक पोलो टीम में। ठीक है, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं भाई? 4 खिलाड़ी होते हैं एक पोलो टीम में। नेक्स्ट आइए, बेसबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है बताइए? बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की कुल संख्या 9 होती है। कितनी होती है साथियों? 9 होती है, याद रखना। कितनी होती है भाई? 9 होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, बेतवा नदी निकलती है, कहां से निकलती है बेतवा नदी? जल्दी से बता दो सभी, बेतवा नदी कहां से निकलती है मेरे प्यारे साथियों? तो सभी अच्छे से याद रखिएगा भाई, बेतवा जो नदी है ये निकलती है विंध्यन पहाड़ियों से। कहां से निकलती है? विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है, याद रखिएगा बेतवा नदी। नेक्स्ट है, नागालैंड विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायक कौन बनी है? कौन बनी है? हेकानी जखालू, सलहोनु कुरुश, दोनों। ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट आइए, भारत में पहली बार किसी हॉकी स्टेडियम का नाम किसी खिलाड़ी के नाम पर रखा जाएगा? मतलब रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम जो है किस खिलाड़ी के नाम पर रखा जाएगा भाई? तो ये रखा जाएगा रानी रामपाल के नाम पर, रानी रामपाल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी निर्धारित है? अगर आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी से रिक्वेस्ट है, सभी जल्दी से इस क्लास को लाइक कर देंगे। ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी निर्धारित है? तो 30 वर्ष निर्धारित है दोस्तों, 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध उत्पादन के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश कौन सा बना है? दूध उत्पादन के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश कौन सा बना है? तो भारत बना है, भारत। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट आइए, उकाई बांध किस नदी पर है? उकाई बांध किस नदी पर है मेरे साथियों? ताप्ती नदी पर है उकाई बांध। ठीक है, उकाई बांध जो है ना ताप्ती नदी पर है दोस्तों, डी ऑप्शन रहेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारत की नदियों में से
कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? कौन सी करती है भाई 2 बार पार? माही करती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, भारतीय पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ मेरे प्यारे साथियों भारत में पंचायती राज अधिनियम। नेक्स्ट है, स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है? स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से स्मृति मंधाना का संबंध, बी ऑप्शन होगा आंसर। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? किसे कहा था भाई? किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है भाई? तो ये रूस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट आ जाओ सभी, तापी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती? तापी नदी इनमें से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती मेरे साथियों? तो ये प्रवाहित नहीं होती मेरे साथियों राजस्थान राज्य में। किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती? राजस्थान राज्य में प्रवाहित नहीं होती। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ सभी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है? तो इनमें से कौन सी नहीं है पश्चिम में बहने वाली नदी? तो बैतरणी नदी पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है, इनमें से ए ऑप्शन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखो, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 ईस्वी की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ये यथावत रहेगा 2026 तक। कब तक यथावत रहेगा? 2026 तक रहेगा। आ जाओ नेक्स्ट भाई, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव में जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। ए ऑप्शन रहेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मैग्नस कार्लसन का संबंध किस खेल से है? तो मैग्नस कार्लसन का संबंध है मेरे दोस्तों शतरंज खेल से। कौन से खेल से है भाई? शतरंज खेल से है। बी ऑप्शन रहेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है भाई संविधान की प्रस्तावना में। संविधान के प्रस्तावना में किया गया है। डी ऑप्शन रहेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ सभी, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते शब्द किस ऐतिहासिक ग्रंथ से लिया गया है? किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है दोस्तों। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो नेक्स्ट है, पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है? तो ये किया शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में प्रतिष्ठा स्थापित की है। सी ऑप्शन रहेगा इसका राइट आंसर। देखो नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? तो अनुच्छेद 25 के तहत माना जाता है दोस्तों। सी ऑप्शन रहेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से कौन प्रसिद्ध है भाई? हॉलीवुड के नाम से प्रसिद्ध है कौन? शेन वार्न। ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर, शेन वार्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जाना जाता है भाई? ग्रेट डिलेयर उपनाम से भाई किस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर को जाना जाता है? तो स्टीव बकनर को जानते हैं। किसको जानते हैं भाई? स्टीव बकनर को जानते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? इनमें से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? तो महानदी नहीं है, सॉरी महानंदा नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। मानस, कामेंग, सुबनसिरी नदी सब है। ठीक है, तो सी ऑप्शन रहेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट भाई, केंद्र एवं भारत के राज्य के बीच शक्ति के वितरण संबंधित 3 सूचियों के नाम बताइए। 3 सूचियों के नाम बताने हैं, तो संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा मेरे साथियों। आ जाओ भाई नेक्स्ट है, 1905 में किस कांग्रेस अधिवेशन ने बंगाल के लिए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया? तो भाई किसने किया था? बनारस अधिवेशन में किया था 1905 में। बंगाल के लिए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन, बनारस अधिवेशन 1905। डी ऑप्शन रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, कुमीनागा किस राज्य का लोक नृत्य है भाई? कुमीनागा किस राज्य का लोक नृत्य है? नागालैंड राज्य का लोक नृत्य भाई कुमीनागा, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संवैधानिक पद धारक को जो कि संसद का सदस्य
नहीं है। संसद के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सकता है। तो भाई किसको बुलाया जा सकता? महान्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल को। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में योजना परिव्यय की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी गई है? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में दी गई है दोस्तों। किस में दी गई है? 7वीं पंचवर्षीय योजना में, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में नगर पालिकाओं का जनक किसे कहा जाता है? भारत में नगर पालिकाओं का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को मेरे प्यारे साथियों क्या है? भारत में नगर पालिकाओं का जनक कहा जाता है। ठीक है, भारत में नगर पालिकाओं का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। डी ऑप्शन रहेगा इसका राइट आंसर, लॉर्ड रिपन। देखो नेक्स्ट, राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? कब तक संभाल सकता है? अधिक से अधिक 6 माह तक संभाल सकता है। अधिक से अधिक 6 माह तक संभाल सकता है। नेक्स्ट है, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य मेरे साथियों कथकली है, यानी बी ऑप्शन रहेगा इसका आंसर कथकली। आ जाओ नेक्स्ट भाई, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा पानी परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो ये मिलता है भाई लूणी नदी में। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की आकलन समिति का गठन होता है मेरे प्यारे साथियों किससे? केवल लोकसभा के सदस्यों से होता है, यानी डी ऑप्शन रहेगा इसका राइट आंसर। दोस्तों हमारे ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज कमेंट करके अवश्य बताएगा, और सभी इस क्लास को लाइक और शेयर करें। पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करेगा ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपने सही किए, प्लीज कमेंट करके अवश्य बताएगा। ठीक है, तो मेरे साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।